वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे। स्वतंत्रता दिवस पर जी न्यूज की 40 घंटे की ऐतिहासिक कवरेज शुरू हो चुकी है और हमने इस कवरेज को नाम दिया है भारत भाग्य विधाता। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। देखिए, ये दरअसल राष्ट्रीय महोत्सव है जी न्यूज का। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ताल ठोक के डिबेट का नंबर 1 शो, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा, और यह भव्य सेट जो आप देख रहे हैं, क्योंकि कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा होगा। आजादी का जश्न अभी से शुरू हो चुका है। यह राष्ट्रीय महोत्सव है, नए भारत का जश्न है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, नया भारत किस लिहाज से। रफाल देख रहे हैं आप, ये रफाल वाला नया भारत है, ये मेक इन इंडिया वाला नया भारत है। ये राष्ट्रीय महोत्सव जो आज हम बनाने जा रहे हैं, जो देश के लौह पुरुष हैं, उस तरफ अगर आप देखें, लौह पुरुष सरदार पटेल, सरदार पटेल के अखंड भारत का, देश को, तमाम रियासतों को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल, अखंड भारत के सपने को साकार करने वाले नए भारत का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश एक विधान का सपना पूरा किया। यह नया भारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को पूरा और उनके सपने को पूरा करने वाला नया भारत, गौतम बुद्ध वाला नया भारत, और मेरे पीछे राम राज्य वाला नया भारत। स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है, यकीन मानिए। और यह सबसे बड़ा भव्य स्टूडियो, ये देखिए, प्रभु श्री राम, राम राज्य, राम मंदिर की नींव पड़ चुकी है। स्वतंत्रता दिवस, राम राज्य की आजादी, राम राज्य वाला नया भारत। और ये यहां आप देख रहे हैं चरखा, देखिए यहां पर ये चरखा है, ये बापू के आदर्शों पर चलने वाला नया भारत है। महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, उनके आदर्शों पर चलने वाला नया भारत। और उस नए भारत के आजादी की 74वीं वर्षगांठ हम लोग कल मनाने जा रहे हैं। यहां देखिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो पथ था, शौर्य पथ, उस पर आगे बढ़ता नया भारत। और देखिए, मेरे लिए सबसे खास अगर स्टूडियो में कुछ है तो वो ये अशोक चक्र है। मेरे लिए कुछ अगर सबसे खास है तो ये अशोक चक्र है, क्योंकि ये भारत की प्रगति का प्रतीक अशोक चक्र,
भारत की आन बान और शान अशोक चक्र, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक अशोक चक्र। और इसी जैसे अशोक चक्र इस वक्त घूम रहा है ना, वैसे ही आगे बढ़ता हुआ हमारा भारत, प्रगति की तरफ, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत। लेकिन देखिए आज डिबेट तो कुछ नहीं है, आज आपके साथ हम लोग मुखातिब हुए हैं, आजादी को लेकर हम कुछ चर्चा, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने हमको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी क्योंकि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या देश तोड़ने की आजादी है? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की आजादी है? क्या कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग की आजादी है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब 74 साल बाद भी हम लोग क्यों नहीं समझ पाए हैं? खबर आपको जल्दी से बता देते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना गया है। 20 अगस्त को सजा पर बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट की सख्त इस पर ऑब्जर्वेशंस है। क्या कहा है जल्दी से आप देख ले। प्रशांत भूषण की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की गरिमा गिराने वाली है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। प्रशांत भूषण की टिप्पणियां लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाली है। एक अपमानजनक टिप्पणी प्रशांत भूषण की तरफ से देश के मुख्य न्यायाधीश पर की गई थी, उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया। बदनीयतियों न्यायपालिका प्रहार से सख्ती से निपटने की जरूरत है। प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। कानून की मर्यादा, न्याय प्रशासन को बचाने के लिए कार्रवाई जरूरी है। क्या यह मैसेज है? हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट का मतलब अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद से अब सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू हो गए। जो एक लॉबी है, जो एक सेकुलर गैंग है, जिसको लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो देश के मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठा सकते हैं, तो उनके लिए क्या एक बड़ा मैसेज है। गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं। यहां पर आपको बता दें, सीनियर जर्नलिस्ट, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव इनके पास है। आलोक मेहता यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी 74 साल बाद भी उसका मतलब हम लोग नहीं समझ पाए हैं क्या? कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस, आजादी का पर्व मना रहे हैं, 74 साल हो गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम देश की संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाएंगे, हम देश के मुख्य न्यायाधीश की निष्ठा पर सवाल उठाएंगे। यह है अभिव्यक्ति की आजादी। देखिए अमन जी, पहले तो जो आपका कार्यक्रम है, जिस भाव से आप कर रहे हैं, और कल स्वतंत्रता दिवस भी है देश का, सब जो है भाव विभोर हैं। आपको भी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे भारतीयों को, जी न्यूज के व्यूअर्स को भी। ये जो फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि ये लोकतंत्र का, हमारा न्याय का मंदिर भी है, और जब न्याय का मंदिर है और मैं भी वहां सेवा करता हूं, मैं ये कह सकता हूं ये स्वागत योग्य फैसला है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और इसकी वजह क्या है? चाहे प्रशांत भूषण हो और कुछ और ऐसे वकील हैं जो काला कोट तो पहनते हैं, लेकिन रोज कोर्ट के अंदर और बाहर जो एक वकील होने की मर्यादा है उसको तार तार करते हैं, भंग करते हैं। और मैं आपको उदाहरणवश बताता हूं, ये वही लॉबी है जो कहती है कि वो पंथनिरपेक्ष है, लेकिन इनका एक ही काम है, ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं करते हैं, ये पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं। एक चीफ जस्टिस के खिलाफ बिना किसी सबूत के आप कह दें कि सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं पूछता हूं, आपको ये ताकत दी किसने है कि आप सर्टिफिकेट इश्यू करें कौन ईमानदार है कौन नहीं? और हमें याद रखना चाहिए, देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वो संस्था है जिसका सबसे ज्यादा सम्मान भारत के नागरिक करते हैं। हम लोग देखते हैं रात में 2 और 3 बजे भी सर्वोच्च न्यायालय खुल जाता है अगर मूल अधिकारों का हनन किसी का होता है। और ये लोग वो हैं जो दलील रखते हैं, और दलील अगर स्वीकार नहीं की जाती है तो फाइल पटकते हैं कोर्ट में। ये रोज देखते हैं हम लोग। ये लोग बाहर निकल के कहते हैं जज बेईमान है, फैसला इनके हक में आ जाए तो ये कहते हैं सब बहुत बढ़िया। मतलब यही गौरव, तो मैं कहता हूं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इससे हमारी न्यायपालिका को भी मजबूती मिलेगी, लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी और नागरिकों को भी इसका स्वागत। गौरव, मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना।
हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये ताल ठोक के समझने की जरूरत है। इसलिए उसको आलोक मेहता जी सुप्रीम कोर्ट कहा जाता ना, उच्चतम न्यायालय, वो तो अंत है। अब कुछ लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ लेंगे कि सुप्रीम मतलब मन माफिक फैसला आया तो जज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जहां थोड़ी सी आपकी आलोचना हो गई या आपकी पिटीशन स्वीकार नहीं हुई या जो भी चीजें, आप जज पर, सीजेआई पर, मुख्य न्यायाधीश की निष्ठा पर सवाल उठा देंगे। कोर्ट पर भरोसा नहीं तो क्या करेंगे फिर? पाकिस्तान थोड़ी ना हिंदुस्तान है, वहां पर नहीं चलता ना कोर्ट, यहां तो कोर्ट ही सब कुछ है, वो भी उच्चतम न्यायालय। सर आलोक मेहता। देखिए अमन जी, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खास करके जी मीडिया ने पूरा, ऐसा लगता है ना कि हम उसी मंदिर में आ गए हैं, आज़ादी के मंदिर में। और चूंकि आज़ादी की लड़ाई में लड़ने में अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका रही, इसलिए हम और आप तो सबसे बड़े समर्थक हैं इस बात के लिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मैंने कई टिप्पणियां, फैसलों पर टिप्पणी मतलब जज पर नहीं। मेरा ये कहना है कि भारत में महात्मा गांधी और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जेल गए, अंग्रेज भी जज होता था। आप ये बताइए कि क्या उनके बारे में ऐसा बोला जाता था? अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। खुद जाकर के गांधी जी ने कितने घंटों घंटों खुद बहस की अपने लोगों को लिए, चाहे बाद में उनको शहीद, उनको फांसी की सजा भी दी गई हो। जज पर नहीं कहा गया, कानून के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ भारत में, जबकि भारत तो आज़ाद है, इसलिए उससे तो हम तुलना भी नहीं कर रहे। और एक बात अमन जी मैं जोड़ूंगा, हमारे साथ बड़े भाटिया जी हैं, लेकिन ये सही है कि ब्रिटेन में कुछ लोग कार्टून वगैरह, जैसे वहाँ तो क्या होता है, जज का जैसे कई है और 2 महीने में फैसला आना है, और यदि वहाँ व्यक्ति की दिया जाए तो वहाँ इतना पुराना मामला रहा है, लेकिन वहाँ कितना कोई रेयर केसेस भी जब पहले कभी हुआ हो, वरना वहाँ किंग माने महारानी के खिलाफ तो वही कोई नहीं लिख सकता। हमारे यहाँ भी इसलिए न्यायपालिका को बनाया गया पैरेलल। प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी अदालत जाना पड़ा था, उनके बारे में भी केस चला, तो इंदिरा गांधी को भी जाना पड़ा था अदालत, उनके खिलाफ फैसला आया तब भी जज पर नहीं, वो दूसरे बाद में जो विवाद होते रहे वो अलग बात है। लेकिन भ्रष्ट कहना, देखिए अमन जी, यदि आप कह देंगे साहब आप उनको भ्रष्ट कह सकते हैं, कल अमन जी किसी चीज़ में, किसी कार के एक्सीडेंट पर कोई केस हो जाता है, आपका ड्राइवर भी कहेगा देखो जज तो बड़ा ऐसा है जिसके बारे में मैं शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, जो प्रशांत भूषण जी करते हैं। ठीक है, ये सबसे ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक होते हुए उसके लिए लड़ेंगे, जो आवाज को कुचले उसके खिलाफ समर्थक है। लेकिन कानून, संविधान में जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट इस पर बल्कि सजा भी देखिए अनाउंस 20 अगस्त को होना है। मेरा निवेदन, मैंने पहले भी ट्वीट किया था, फैसला तो आज आया। मेरा कहना, अराजकता को, नक्सलियों को, आतंकवादियों को यदि दे देंगे तो आतंकवादी भी सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला देगा, कल दाऊद इब्राहिम को आप पकड़ के ले आए, कोई सरकार, जो सोकाल ये लोग हैं, इनमें से भी वकील अपने आप को बड़ा कहते हैं, प्रशांत भूषण जी, दाऊद इब्राहिम को शरद पवार किसे कह करके ले आए, वो बहुत बड़े हैं सर। और उसके बाद फिर क्या कहेंगे, जज का कैसा कहे, वो कहेंगे प्रशांत भूषण ने तो कहता ही है कि जज बेईमान है। देखिए ना, मतलब ये आप घमंड देखिए या कुछ भी कहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता, ना मैं ना आप, सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन क्या प्रशांत भूषण है, उनका एक पुराना बयान जब वो कह रहे थे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, छोटा सा क्लिप सुनी, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा, वो अहंकार आपको नजर आएगा। जो शख्स देश के मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठा रहा है, उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहा है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन, वो भ्रष्ट अगर सीजेआई को बताया जा रहा है, वो क्या सोच होगी। वो छोटा सा बयान आप सुनिए, आपको एहसास होगा। ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं रोक सकते। धारा 144 नहीं लगी है यहाँ पर। आप इनका वीडियो लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मुझको आप जानते हैं मैं कौन हूँ। मेरा नाम प्रशांत भूषण है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह। तो आपने सुना, ये मतलब हैरानगी होती है। हालांकि अब जो है कंटेम्प्ट का दोषी माना गया है, गिल्टी माना गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर ही हमले शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ प्रशांत पटेल उमराव जो है, वो इस वक्त सीनियर लॉयर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या मैसेज क्या गया है इसके जरिए कि क्या, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि जब प्रशांत भूषण को दोषी माना गया तब तो सुप्रीम कोर्ट पर एक लॉबी जो है, जो गैंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक शुरू हो चुकी है, कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट भरोसे लाए कि नहीं, वहां तो ये सब बातें कहीं जाने लगी है। क्या मैसेज गया कोई स्ट्रांग? प्रशांत देखिए अमन जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है जब एक सुप्रीम कोर्ट में एक लॉबी काम करती है, जो मनमाफिक फैसले कराने के लिए जानी जाती है, जो फोन के द्वारा मैटर वहां पर लिस्टेड कराती है, और जब भी उनके पक्ष में मामले नहीं आते हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने लगते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगते हैं, संविधान पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा हमने पहले भी कई मामलों में देखा है, चाहे राफेल के मामले में हो या राम मंदिर के मामले में हो। लगातार जब
उनके मन मुताबिक फैसले नहीं आते, जिस केस में अपीयर होते हैं 25 मिनट नहीं आते हैं, तो ऐसे निर्णय पर वो सवाल उठाने लगते हैं। प्रशांत भूषण जी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बावजूद उन्होंने एक झूठा स्टेटमेंट दिया, गलत स्टेटमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के समय में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रोका हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही थी से बड़े हो गए और क्या? चीफ जस्टिस, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी ना हैं। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि हम जो कहेंगे वही सही है, और जो कोर्ट जो कहती है या सीजीआई जो कहते हैं, अगर उनके मन मुताबिक नहीं कहते तो अब पता लगेगा ना, अब पता लगेगा ना कौन सुप्रीम है, कौन उच्चतम है, कौन संविधान बड़ा या ये लोग बड़े हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शहजाद, मैसेज गया है क्लियर, बहुत शानदार, बहुत ही जरूरी था ये मैसेज देना इस लॉबी को, गैंग को, क्योंकि अब मैं जो देख रहा हूं वहां तो ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले शुरू हो चुके हैं, सीजीआई पर हमले शुरू हो चुके हैं कि इनको आलोचना बर्दाश्त नहीं है। ये आलोचना थी या सीजीआई पर ही सवाल उठाना और सीजीआई की निष्ठा पर सवाल उठाना? सर वैसे ये हेल्दी क्रिटिसिज्म था वो कह रहे हैं। नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये दरअसल इनटॉलरेंस है सहिष्णु गैंग का। और इनटॉलरेंस इसलिए क्योंकि उनके लिए देश के संविधान के ऊपर, देश के कानून के ऊपर एक पारिवारिक तंत्र है, लोकतंत्र के ऊपर परिवार तंत्र हावी है। तो अगर परिवार या परिवार के हितों पे फैसला आ जाए तब तो सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है, तब तो इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, तब तो तमाम चीजों में उन्हें कोई नुक्स नहीं है। हाँ, अगर चुनाव जीते तो ईवीएम पे कोई सवाल होता है? पंजाब में कोई ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहा था अमन जी? नहीं कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आ गया तब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, नहीं कहा। पर जब फैसला दूसरी तरफ से आया तब उन्होंने सीजीआई के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन का अभियान भी चलाया। क्यूरेटिव रिव्यू ऑप्शंस है तो सही। अगर आप किसी फैसले मैं ये जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं वो तो ये कहेंगे ना, कल उनको भी फिर भरोसा नहीं होगा, फिर इस तरह के बयान अगर आएंगे तो उनको भी अविश्वास हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पर, सीजीआई पर। ये तो बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट है। अगर आप फैसले से असहमत हैं, क्यूरेटिव है, आप तो लॉयर भी हैं, उसके बाद रिव्यू है, ये तमाम ऑप्शंस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल, पर सर ये अविश्वास उन्हें देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था पर पहले से ही रहा था, और ये उनको केवल एक ही एक तंत्र में भरोसा है और वो है परिवार तंत्र। तो जो अगर परिवार, और प्रशांत भूषण कौन है इनका जरा विश्लेषण कीजिए ना। प्रशांत भूषण यही है जिन्होंने राहुल गांधी के कान में फूका कि चलिए हम गोगोई जी के खिलाफ जो है हम एक याचिका लगाएंगे, इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो आप इतना सरप्राइज क्यों है? ये टुकड़े टुकड़े लॉबी के सबसे बड़े वकील है और टुकड़े टुकड़े लॉबी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी है। तो ये पूरी उनकी जो प्रक्रिया है वो यही है कि संविधान के ऊपर परिवार होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो वो हर उस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। मुझे याद है आपने प्रशांत भूषण का जिक्र किया। प्रशांत भूषण ही वो शख्स है जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग कर दी थी। कश्मीर में रेफरेंडम जोड़ दूं, कल भी अरुंधति राय जो भी हमेशा यही कहती रही कश्मीर को आजाद कर दो, पाकिस्तान को दे दो। नक्सलियों के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जैसा ही कह रहे ना, भाई राहुल गांधी तो इमेच्योर हैं, वो चलिए वो हम उस पर अभी राजनीतिक बहस आज नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये देखिए कि सारे प्रशांत भूषण उनकी वकालत करते हैं जो देश में बंदूकों से इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जो पुलिस के जवानों को मारते हैं, जो आतंकवादी, ये अरुंधति राय, प्रशांत भूषण टाइप के जितने लोग हैं, इसमें ये बाहर से कितना पैसा आता है विदेशों से, ये सब इन लोगों को फंडिंग, कोई छिपा हुआ है कहीं, कोई कहीं गायब है, कोई यहाँ से अंडरग्राउंड हो गया है, कोई पढ़ाने के नाम पर, कोई टीचर के वकील के नाम पर। ये जजेस के खिलाफ करना, खास करके जो आप अभी कह रहे हैं, सही बात यह है कि जस्टिस गोगोई भाई पूरे जीवन जिन्होंने तपस्या की, उनका परिवार वो काम किया, आज उनके खिलाफ भी लोग उनके खिलाफ इतना बोल रहे हैं। आलोक जी को याद होगा, ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और ये वही मंडली है जब कांग्रेस पार्टी कभी एक जज को अपना सांसद बना देती थी और फिर उसको चुनाव के बाद वापस से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भेज देती थी। बहारुल इस्लाम की बात करें, वो कभी जज रहे कभी सांसद रहे। रंगनाथ मिश्रा की बात करें, क्लीन चिट उन्होंने 84 दंगों में दे दी, उसके बाद राज्यसभा के लिए रुखसत कर दिया उनको, और ये लोग आज रंजन गोगोई पे सवाल उठाते हैं। ये लोग आज अपने चयनात्मक रूप से, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस में रंजन गोगोई जब थे तब तो ठीक था वो, और जब रंजन गोगोई ने फैसला ऐसा दे दिया जिससे उनको खुशी नहीं लगी लोया मैटर में या राम मंदिर मैटर में, तो फिर रंजन गोगोई भी बिके हुए। तहसीन पूनावाला इस वक्त है। तहसीन, बिल्कुल ठीक हुआ मेरे ख्याल से प्रशांत भूषण के साथ, यही होना चाहिए था। जो कंटेम्प्ट का गिल्टी उनको पाया गया, बहुत जरूरी है, एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि नोबडी इज अबव लॉ। हार्ट की मतलब ये बहुत जरूरी है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तहसीन। अमन भाई प्रथम तो मैं
जी न्यूज के सभी दर्शकों को, आपको, शहजाद को और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं। थैंक यू सो मच। आपका स्टूडियो वाकई बहुत खूबसूरत है। एक ही कंप्लेंट है, सिद्धि भाई और सुधीर जी से मैं पर्सनली कंप्लेंट करूंगा, नेहरू जी की तस्वीर नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अगर मैं गलत हूं तो दिखाई दे। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इस मुल्क को बनाने में सारे प्रधानमंत्रियों की लगानी पड़ेगी ना। फिर प्रधानमंत्री की नहीं है। अब कितने प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी की भी नहीं लगाई तो नेहरू जी खास है क्या? अमन एक सेकंड, माफी से मैं आपके सेट का थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। पता है इनको दिक्कत क्या है? मेरे भाई को दिक्कत इस चीज से है, ये जो लगाया है ना आपने, रफाल, इसका क्या नाम है? रफाल। ये रफाल है। हमारे भाई भी गए थे कोर्ट में कि रफाल की उड़ान नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी का करियर भी क्रैश लैंड हो गया इसके चक्कर में। तो सेट में जैसे ये रफाल दिखा ना उनको, ये देखो रफाल कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ देगा जवाब, चाइना को देगा। तो हमारे भाई जो है ना, दरअसल इससे दिक्कत, नेहरू की चिंता नहीं, ठीक है। रफाल कहां से आएगा बिना दलाली के? आपकी आपत्ति मतलब इसलिए नहीं गले उतरी, खैर उस पर सेट पे मैं डिस्कशन करना नहीं चाह रहा, वो हमारा प्रेरोगेटिव है, वो आपका नहीं है। लेकिन ऐसे सभी प्रधानमंत्रियों का नहीं लगा सकते ना। तहसीन बोलिए, अब आप बोलिए, बोलिए। देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो अच्छा होता। हमारे संविधान, कल हमारा स्वतंत्र दिवस है और स्वतंत्रता दिवस मतलब हमारे आजादी का दिन है। और आजादी हमें मिलती है हमारे संविधान से, हमारी आईन से, जिसके पहले 4 शब्द है हम भारत के लोग। इस संविधान में, इस आईन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, ना कोई मीडिया है। सबसे अव्वल दर्जा मिला है तो हम भारत के लोगों को। और हम भारत के लोगों के 2 मूल अधिकार बेहद जरूरी है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसमें भी लिबर्टी लाइफ से ज्यादा जरूरी है, और राइट टू फ्री स्पीच। अब मैं जानता हूं राइट टू फ्री स्पीच आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास रेमेडीज है। आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। मैं प्रशांत भूषण के व्यू से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं मरते दम तक उसकी बोलने की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा, भले इससे कि मैं सहमत नहीं हूं। आखिरी चीज में बोलने की आजादी थी ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलेंगे। तहसीन भाई ऐसा मत करिए। आलोक मेहता आपसे कुछ कह रहे हैं एक बार। तहसीन भाई, आप तो कितना, देखिए आपने अभी नेहरू जी का नाम लिया, वो भी वकील थे। क्या आप ये कहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहीं लिखा हुआ कहा? वो तो इवन ये तक कहते थे कि सूचना अधिकार भी लिमिटेड दीजिए। चलिए ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। तहसीन मतलब आप प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया सीजीआई को लेकर, वो ठीक कहा गया, आप उससे अग्री करते हैं, मेरे मतलब ये मैं समझ रहा हूं, है ना तहसीन? नहीं, आप रहे हो, मैं उससे अग्री नहीं करता हूं, तो ठीक, लेकिन सजा पे सहमत है ना। रिक्वेस्ट यू टू नॉट इंटरप्ट मी, क्योंकि ये एक डेलिकेट मामला है। मैं प्रशांत भूषण के स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता हूं, लेकिन मरते दम तक इस चीज के लिए लड़ूंगा कि उसकी बोलने की आजादी, और उसके खिलाफ सभी के पास डेफेमेशन के कानून है। दूसरी बात, अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कंटेम्प्ट है, वो बार बार डिफेमेशन बोल रहे हैं। डिफेमेशन तो राइट है ही सबका। कंटेम्प्ट भाई साहब, आप वकील हैं, कंटेम्प्ट डिफरेंट देन द डिफेमेशन। मैं बीच में बोलना नहीं चाहता, आप मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं। कंटेम्प्ट की बात करिए ना, डिफेमेशन तो कुछ भी करिए, कल आप मेरे खिलाफ कर दीजिए, डिफेमेशन नहीं है। कंटेम्प्ट कोर्ट के खिलाफ बोलना, कोर्ट को ऊपर पत्थर फेंकना, कोर्ट को गोली से मारना, ये गाली गोली से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बोलना गोली से कम नहीं है। नहीं चलिए ठीक है, तहसीन हो चला जाता, मैं तहसीन थोड़ा सीखने को मिलता है। वो जो बोल रहे हैं, हो सकता है आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जी। वो दरअसल डेफिनेशन ये कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डेफिनेशन नहीं है जी। बोलिए। अब आलोक जी की लास्ट लाइन से मैं बात खत्म करना चाहता हूं। आलोक जी 2 चीज पे फैक्चुअली गलत थे। आलोक जी ने कहा कि ब्रिटेन की रानी या उनके रॉयल फैमिली का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, गलत नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता, और उनके खिलाफ आप लिख सकते हो, कोई ऐसी कानून नहीं है। सीजीआई के खिलाफ ऐसी टिप्पणी होनी चाहिए, लिखा हुआ ही नहीं है भाई। नहीं आप किसको बता रहे हैं? मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है यहाँ पर। तहसीन बस एक 30 सेकंड जल्दी से। तहसीन, जस्टिस सीजीआई बोबड़े को लेकर जो कुछ कहा, मेरा सवाल सुन लीजिए। जस्टिस बोबड़े को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जस्टिस जो है वो सीजीआई है, देश के मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था, उसका कंटेम्प्ट है। गलत कहा ना उन्होंने, और जो हुआ ठीक हुआ उनके साथ। जो बाइक वाली ट्वीट है, जो बाइक वाली ट्वीट सीजीआई बोबड़े के बारे में, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वो कहने का उनका अधिकार है। और यूके में रवि श्रीवास्तव, ठीक है तहसीन, ठीक तहसीन, यूके में एक लास्ट लाइन, यूके में जजेस की कार्टून बनाई गई थी,
उस पर जजेस ने कहा ये उनका अधिकार है कार्टून बनाना। और मैं इसका आपको लॉजिक समझाता हूं। या तो आप कंफ्यूज हैं या हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। आप उनके साथ भी नहीं है लेकिन उनके साथ भी हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने गलत लिखा लेकिन उनके लिखने की आजादी भी है। ऐसी आजादी देश तोड़ने की आजादी थोड़ी ना। सुप्रीम कोर्ट पर जल्दी से, उसके बाद रवि श्रीवास्तव, असगर अली खान, मैं आपके पास आ रहा हूं। देश में जिसे कहते हैं, और गौरव भाटिया शायद इस पैनल पर है, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट, मतलब कि कोई भी जजमेंट का आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पर आप उस क्रिटिसिज्म करते करते अगर आप व्यक्तिगत आरोप लगाए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की ही जो मर्यादा है, और वो सीजीआई है, पर सीजीआई या कोई भी जज के ऊपर ऐसा आरोप लगाए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी आस्था है, जैसे प्रभु श्री राम में है, वो आस्था पे ही चोट हो जाए। आप देखिए किसी को तकलीफ हो जाएगी, पर वो तकलीफ होते रहे, पर वो आस्था पे आप चोट नहीं कर सकते। आप एक क्रिटिसिज्म जजमेंट। रवि श्रीवास्तव, ये बहुत वाजिब सवाल है जो शहजाद ने उठाया। आपकी जजमेंट से असहमति हो सकती है, सबकी हो सकती है, उसको लेकर रिव्यू पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन है, तमाम ऑप्शंस हैं। आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी आप कर सकते हैं, लेकिन जज को ही भ्रष्ट बता देना, जज पर ही सवाल खड़े कर देना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना प्रशांत भूषण, ना आप, है ना रवि श्रीवास्तव। देश में पिछले, मैं एक प्रार्थना करूंगा सबसे पहले कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं बाहर हूं और मैं अपनी आवाज बिल्कुल तेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक पैनलिस्ट का जिस तरह दुखद निधन अभी 2 दिन पहले हुआ है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा और किसी के साथ हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश में पिछले 6 वर्षों से असहिष्णुता का माहौल है और ये असहिष्णुता अब न्यायपालिका के द्वारा भी दिखाई जा रही है। मैं प्रशांत भूषण के साथ काफी समय तक जुडिशरी इंटॉलरेंट हो गई है। ठीक है, आगे बोलिए। जुडिशरी इंटॉलरेंट के साथ जी बिल्कुल जुडिशरी इंटॉलरेंट है, फिर सोनिया गांधी इंटॉलरेंट हो गई है। मेरा अब आपका भरोसा नहीं रह गया है, ठीक है। मैंने आम आदमी पार्टी में काफी समय तक प्रशांत जी के साथ काम किया है, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे कोल स्कैम हो, चाहे माइनिंग स्कैम हो। आपका भरोसा है न्यायपालिका में या नहीं रह गया है? आप भी प्रशांत भूषण गैंग का हिस्सा हैं, आपका भी भरोसा नहीं रह गया न्यायपालिका में, है ना? ये गैंग शब्द का इस्तेमाल करना, ये आप लोगों अच्छा, लॉबी, चलिए लॉबी, मंडली, लॉबी, कुछ भी कह लीजिए, सम्मानजनक शब्द है लॉबी, तो ठीक है। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ देश का, जो मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी जो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और जिसने इतने अच्छे निर्णय देश के सामने लाए हैं, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। और जो उन्होंने किया, जो उन्होंने लिखा, वो सही या गलत? ध्यान दीजिएगा, इस वक्त कोई हो सकता है सीजीआई देख रहे हो ताल ठोक के, ध्यान से बोलिएगा। जो उन्होंने कहा सही कहा, गलत कहा? सीजीआई देख रहे हैं ताल ठोक के। मैं उनके ट्वीट से सहमत नहीं हूँ, मगर लेकिन नहीं यार, तोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है अमन जी, ये याद रखिए। ठीक है, मतलब जो उन्होंने, असगर अली खान, उसके बाद गौरव भाटिया, आलोक मेहता, शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। असगर अली खान, जो कहा प्रशांत भूषण ने, ये तो अमर्यादित टिप्पणी जो भी की गई सीजीआई के खिलाफ, सही गलत? और जो हुआ सही हुआ गलत हुआ, प्रशांत भूषण के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ? जी, सबसे पहले तो मैं, चूंकि ये मौका है, इसमें आपको, आपके चैनल के जरिए तमाम हिंदुस्तान के वासियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद दे दूं। बहुत खूबसूरत मौका है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि फेयर क्रिटिसिज्म इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। फेयर क्रिटिसिज्म इज हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा है। जो उन्होंने कहा वो क्रिटिसिज्म था, जजमेंट में ये बात कही है। क्रिटिसिज्म और भ्रष्ट बताने में जज को फर्क होता है नहीं, इतना तो आप समझते हैं मेरे ख्याल से। अब आप सुन पूरी, मैं समझता हूं, मैं आपकी आलोचना करूं और आपको भ्रष्ट बताऊं, उनके सामने देखिए, मैं अगर आपको भ्रष्टाचारी कह दूं, ये आपकी आलोचना होगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये एक बड़े लोगों के बीच में, समझदार लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक बात थी। ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया तो किसी कानून के खिलाफ नहीं है। ये खुद हमें, जब आर्टिकल 19 कोर्ट का कंटेम्प्ट है या नहीं, क्या हमें इस बात की आजादी नहीं देता? कोर्ट का कंटेम्प्ट है, कोर्ट का कंटेम्प्ट देखिए सबका, हम सुनिए, नहीं, कोर्ट का घबराइए नहीं, कंफ्यूज मत होइए, सीजीआई नहीं देख रहे, मैं मजाक कर रहा था, खुलकर बोलिए। अगर कोर्ट ने कोई
कोई जज नहीं, अगर कोई जजमेंट कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। जो हमारी अपनी बात है वो अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। ठीक भाई, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। सुप्रीम आपको कोर्ट समझ में आ रहा है क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म में और जज को भ्रष्ट बताने में फर्क होता है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचारी असगर अली खान, ये क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म हुआ क्या? अगर क्रिटिसिज्म ये हुआ आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे, ये क्रिटिसिज्म हुआ। मैं आपकी बातों से असहमत हूं, ये क्रिटिसिज्म हुआ। भ्रष्टाचारी असगर अली खान कहूंगा तो ये क्रिटिसिज्म हुआ। सीजीआई को भ्रष्टाचारी, सीजीआई को कुछ भी कह देंगे आप। उनका कहना यही है। अरे उनका आप सुनिए तो नहीं, आपको मेरे ख्याल से ना आपको पूरा विवाद पता नहीं है, आपने ट्वीट पढ़ा नहीं है। मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि वो कंटेम्प्ट है। मैं वो ट्वीट आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि वो कंटेम्प्ट है। मैं उम्मीद करता हूं उसको पढ़ लीजिए, फिर आप मेरे से बात करिए, आप भी हैरान हो जाएंगे कि देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है ना, असगर अली खान साहब। एक इंटरवेंशन चाहता हूं, बहुत आप उसको समझने की कोशिश करिए, आप उसको पढ़ रहे समझ नहीं रहे। अच्छा, इसी तरह का विवाद पहले भी हो चुका है। हाँ शहजाद, एक बड़ा इंटरवेंशन है, एक बड़ा इंटरवेंशन। शहजाद ठीक है। असगर अली खान साहब, आपने बता दिया आप सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रशांत भूषण में प्रशांत भूषण की तरफ। अजगर साहब 10 सेकंड के लिए मत दसिए। अजगर साहब 10 सेकंड मत दसिए, मुझे बस एक फैक्ट क्यों ले जाके उसको जोड़। देखिए एक बार शहजाद, और देखिए असगर अली खान जी, उनको केसेस में मिला या नहीं मिला। जी आप अपनी बात आपकी पूरी हो गई तो मैं आगे चला जाता हूँ, एक एक करके अपनी टर्न पर बोलेंगे। नहीं, एक फैक्ट बड़ा जरूरी ये बात कही है उन्होंने। ठीक है हमारे केसेस में आप रिलीफ नहीं दे रहे, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है शहजाद, गौरव भाटिया आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। गौरव भाटिया है, बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर। अजगर साहब प्लीज थोड़ा हिस्स मत कीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। गौरव भाटिया भी है, बड़े वकील है। अमन जी आपने भी रिसर्च की हुई है। अरे सर एक मिनट सुन लीजिए ना सर, फैक्ट आपका ज्ञानवर्धन होगा सर। अजगर साहब आपका ज्ञानवर्धन होगा, क्यों इतना जहर उगल रहे? रुक जाइए ना एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। जो सही बात कहना, देखिए मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर रहा हूं, ताल ठोके में चिकम चिल्ली नहीं होगी। जिसका मैं नाम लूंगा वो बोले, बीच में कोई ना बोले। असगर अली खान साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, और आपको समझा भी रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मत बोलिए। जब मैं नाम लूं सर तो कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। आई विल मेक श्योर। ठीक है, चिकम चिल्ली नहीं, अपनी टर्न पर बोले। शहजाद पूनावाला आप बोलेंगे, उसके बाद गौरव भाटिया मैं आपके पास 10 सेकंड में बात होगी। रवि श्रीवास्तव ने कहा सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने इंटॉलरेंट कहा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता ही नहीं। अगर आदरणीय सबसे टॉलरेंस की मूर्ति श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस देश को इमरजेंसी देने का काम किया, वो 1971 में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ही नहीं लाती तो आज सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं होता। तो कम से कम अब ये जो इंटॉलरेंस की दादी मां है ना, उनको कह दे कि ये इंटॉलरेंस की दादी मां थी इंदिरा गांधी। ये 71 में कानून आया, 71 में कानून ही बनता तो सुप्रीम कोर्ट काहे का कंटेम्प्ट लेता, किसका कंटेम्प्ट लेता? आलोक मेहता जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, मैसेज ये जाता लोगों का भरोसा खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं तो फिर क्या रह गया? नहीं अमन जी, मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा था। देखिए जिस तरह से आप कहते हैं छोटा सा ट्वीट किया गया, इतने वर्ड्स किया गया, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने बिल्कुल, चाहे वो भगवान के बारे में हो या पैगंबर साहब पर यदि कोई बना दिया किसी ने रेखा चित्र, यदि उस पर इतना बड़ा बवाल देश दुनिया में हो सकता है तो एक लाइन वही मैंने आप जो 4 लाइन प्रशांत भूषण जी कहते हैं, दंगा भड़काने के लिए एक छोटा मैसेज भी उतना ही खतरनाक है। आप उसके बाद 10,000 लोगों पर जा सकता है। ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आप पूरा पेज लिखिए, बात वही है ना। नक्सलियों को, माओवादियों को, आतंकवादियों को इसी तरह के छोटे छोटे मैसेज भेजने वालों की पैरवी प्रशांत भूषण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, मैं तो ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ये कह करके वो जो कोई छत्तीसगढ़ में, कश्मीर में, केरल में जो जजेस हैं उन सब के खिलाफ, क्योंकि कल कोई ऐसे फैसले आए तो वो कहें जज ही सब ऐसे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कह सकते हैं तो हर जज को कहा जाएगा। आप कैसे रोकेंगे यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि इस पर कंटेम्प्ट नहीं बनता, जबकि आज तो मान लिया गया है। अब सजा, मैं तो कहता हूं सजा जितनी कड़ी से कड़ी, अधिक से अधिक जो है, जो प्रावधान है 3 महीने की जेल, मिनिमम 3 महीने की जेल, इसमें यह होना चाहिए। मेरी तो सुप्रीम कोर्ट से अपील है, क्योंकि जब कानून एक नहीं मानेगा, यदि मैं कानून नहीं मानूंगा तो देश में कहीं आदिवासी बैठा है जो अशिक्षित है, उससे कानून मानने का अधिकार वो नहीं होगा कि मैं तोड़ सकता हूं। तो आलोक मेहता या प्रशांत भूषण या कोई जज भी नहीं तोड़ सकता है, तो जज भी रहा है वो भी ये काम नहीं कर सकता है। नहीं, लेकिन इनकी हिम्मत कैसे होती है ना गौरव भाटिया, इन लोगों की हिम्मत, क्योंकि इनको अगर पहली बार ही रोक दिया जाता, जब इनकी तरफ से कश्मीर में रेफरेंडम कराने की बात की गई थी, जब देश तोड़ने की बात इन लोगों की तरफ से की जाती है, ये भी तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया ना कोर्ट की तरफ से। कोई कोर्ट में तो इनके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। या तो आप जाते या कोई, ये रोक तो आप लोगों को ही लगानी होगी ना, जवाबदेही तो आप लोगों की है। पहले ही रोक दिया जाता तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर देंगे। गौरव भाटिया
अमन जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, काफी बिंदुओं पे बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो बड़ा वकील आपने कहा प्रशांत भूषण को, अभी मेरे साथी भी यहाँ है, उन्होंने कहा हम टिमटिमाते हुए दिए नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी करी। तो मैं इतना बता दूं, 41 साल में सर्वोच्च न्यायालय से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता बना, और अगर मेरी जानकारी सही है तो प्रशांत भूषण जी अभी भी वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं हुए, सर्वोच्च न्यायालय के जजेस बनाते हैं। लेकिन मेरे लिए, मैं अधिवक्ता हूं, बड़ा वकील कौन है मैं आपको बताता हूं। यहाँ मेरे अनुज साथी प्रशांत बैठे हैं, शहजाद बैठे हैं। एक वकील जब अपनी दलील रखता है और उसका मैटर डिसमिस हो जाता है तो वो झुक के कहता है ओब्लाइज माय लॉर्ड, आपने जो हुक्म किया वो सर आंखों पे। मालूम है आपको क्यों? क्योंकि ये हमारा मंदिर है और भगवान का रूप जो है जजेस ने लिया है, वो जो फैसला करेंगे सर आंखों पे। और वो वकील छोटा भी है और हमारे मंदिर को बर्बाद भी करना चाहता है, जो गुंडागर्दी करे, फाइलें फेंके, जजेस पे अनर्गल आरोप लगाए। मेरे साथी तहसीन कह रहे थे, वो ब्रिटेन की रानी की बात कर रहे थे। ब्रिटेन की रानी, इटली की रानी, इटली के युवराज के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फर्क है। कोर्ट की जब आप कंटेम्प्ट करते हैं तो वो डेफेमेशन का केस नहीं डालते हैं। और मैं शहजाद भाई से भी एक बात कहूंगा, संविधान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं, संविधान का अनुच्छेद 129 है जो कंटेम्प्ट की पावर देता है, ये संवैधानिक पावर है। अगर कोई अनर्गल आरोप लगाए, बिना तथ्यों के लगाए, और जजेस के ऊपर बेईमानी का आरोप लगाए जिससे कि इंस्टीट्यूशन हिले या उसकी जो एक छवि है उस पे आघात हो, तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को यह पावर संविधान देता है। तीसरी बात, ये सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के। मैं आपके चैनल पे कहता हूं, आप याद करिए, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, उनको धमकाते थे कोर्ट के अंदर, राम मंदिर का अगर आपने सुना मामला तो हम कोर्ट छोड़ के चले जाएंगे। और जज लोया का फैसला आया, एक दिन बाद राजनीतिक महाभियोग लाया गया, हटाने की बात करी गई। तो क्या ये शोभा देता है कि आप इस तरह से करें? आप यहाँ पर खुद बैठकर बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के आजीवन सदस्य आपके होते टुकड़े टुकड़े करते भी रहेंगे, इनको कब तक टुकड़े टुकड़े करने की आजादी मिलती रहेगी? ये तो आप ही से पूछेंगे ना, टीवी डिबेट्स में बोलना अच्छा है टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, टुकड़े टुकड़े की आजादी कब तक भाई? और को नहीं पता होगा, मैं एक तथ्य और दर्शकों से बांटता हूं। 2009 में प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट का नोटिस किया था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा था आज तक के जितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उसमें आधे भ्रष्ट हैं। नहीं, 17 में से 16 भ्रष्ट थे, ये कहा था उन्होंने, मांगा, और वो मामला अभी भी लंबित है। 2009 में उनकी तरफ से कहा गया था कि 17 मुख्य न्यायाधीशों में से 16 भ्रष्ट थे। ये उसके बाद उन पर अवमानना का मामला भी चला था, पहली बार नहीं है इस तरह का कंटेम्प्ट। वो चला नहीं था, वो पेंडिंग है अमन जी, वो पेंडिंग है। और ये रिपीट ऑफेंडर है ना, ये तो रिपीट ऑफेंडर है। लेकिन अब सजा होगी तो क्या मैसेज होगा तहसीन? अब अगर सजा होगी ऐसे लोगों को तो मैसेज होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। इस डिबेट में भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रशांत भूषण अगर हो गई है, वैसे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो हम सबको तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहना चाहिए नहीं? मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऊपर हम भारत के लोग हैं। संविधान हमको सबसे अव्वल दर्जा देता है, इनकी शक्ति संविधान से आती जो हमें अव्वल दर्जा देता है। दूसरी बात, देखिए अमेरिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था। एक चीज गौरव भाई, मैंने ब्रिटेन की रानी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आलोक सर ने किया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि उन्होंने किया था, मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट में रखा था। लेकिन अमेरिका में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था, थोड़ा सा हटके केस है लेकिन मैं एक 10 सेकंड में समझाऊंगा। वहां पे कुछ युवाओं ने एक बहुत स्टूपिड चीज किया, उन्होंने अमेरिका का झंडा जलाया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा ये बेहद गलत चीज है, बेवकूफी वाली चीज है, लेकिन वही झंडा उनको वो आजादी देता है। मैं इस आजादी की पहल नहीं करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करें, लेकिन प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं किया, उसने उन जजेस पे व्यक्तिगत आरोप लगाए। अगर वो जजेस अफेंडेड थे, मैं दोबारा से कहता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बदले वे डेफेमेशन का केस कर सकते थे। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब लगता है जब आप कोर्ट की फंक्शनिंग को रोकते हो, प्रशांत भूषण के बोलने से कोर्ट की फंक्शनिंग नहीं रुकी। मैं अब भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की हमें इज्जत करना चाहिए। मैं प्रशांत भूषण से सहमत नहीं हूं। आपसे एक सवाल पूछता हूं तहसीन, अगर राहुल गांधी को इमेच्योर बोला जाता है या राहुल गांधी की आलोचना की जाती है तो वो कांग्रेस की आलोचना नहीं है?
बिल्कुल है ना, वो कांग्रेस की आलोचना नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस बिल्कुल के नहीं लीडर है। अगर राहुल और गांधी नरेंद्र है, मोदी जी, अगर हम कह रहे हैं राहुल गांधी इमेच्योर, राहुल गांधी तो वो कांग्रेस पार्टी के तो नेता हैं, और अगर सीजेआई है जस्टिस बोबड़े, उनके खिलाफ अगर कुछ अमर्यादित अशोभनीय इस तरह की टिप्पणी की जा रही है तो पर्सनल कैपेसिटी क्या होती है? उनकी जजमेंट्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट है। जजमेंट में किया होगा ना भ्रष्टाचार, और कहां भ्रष्टाचार किया होगा? थोड़ी किसी से ट्रैफिक के पैसे लिए होंगे। एक सेकंड तहसीन, मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 30 सेकंड बाद बोल दो। आपने अभी प्रधानमंत्री से पहले अपना इस रेड फोर्ट में के बदले जीके फोर्ट पे अभिभाषण कर दिया। अब मेरी 10 सेकंड बात सुन लो। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप भ्रष्ट कहोगे तो उसने कोई अपने घर वालों से तो कोई जजमेंट को लेकर जजमेंट को लेकर ही सवाल उठे, मतलब पहली बात। दूसरी बात, ये इतने टॉलरेंस का हमें पाठ पढ़ा रहे ना, सबसे ज्यादा किताबें, फिल्में, इमरजेंसी इनके दौरान लगी। पार्लियामेंट ने खुद की कंटेम्प्ट के लिए होमी अडजानिया नाम के एक एडिटर को बुलाकर जेल भेज दिया, पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस की ब्रीच के लिए। ये उनके जमाने में हुआ। इन्होंने सेक्शन 66A लगाकर आलोक जी तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, कार्ति चिदम्बरम के बारे में एक आध चीज बोल दी होगी तो जेल में ठूसने का काम किया, और आज ये बोल रहे असहिष्णुता तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। टॉलरेंस इंटॉलरेंस डिबेट अपनी जगह, अभिव्यक्ति की आजादी की डिबेट अपनी जगह, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सब्बरवाल जब वो जी न्यूज के स्टूडियो में आए थे, उनकी क्या राय थी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न्यायपालिका के अपमान की आजादी को लेकर उनकी क्या राय थी? मेरे ख्याल से आज वो सुननी चाहिए सभी को। मेरे ख्याल से तहसीन आपके लिए भी बहुत सुनना जरूरी है। सुनाइए योगेश कुमार सब्बरवाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। If judiciary is tried to be overawed by these types of public verdicts by few self-styled campaigners of accountability, what would be the future of independence of judiciary? If such attempts succeed, the entire edifice of independence of judiciary may crumble. It is unfortunate that those who make concerted efforts to tarnish the image of judiciary labor under a belief that those who do not agree with their viewpoints are interested in promotion of corrupt judges. The self-styled protectors of credibility of judicial institution have at least a responsibility to public to give them correct information and not false or half-baked truth. Are they not subject to any accountability? Perhaps they feel they are not. I am reminded of Mark Twain, who said, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." How aptly it applies here, I will leave it to your judgment. I am very optimistic. Judges would continue to serve the nation with independent, bold and fearless approach and will continue to uphold the Constitution and the laws. तो संविधान का मान हमेशा ऊंचा रखा जाएगा। इस तरह के बयान से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए ना रवि जी, रवि श्रीवास्तव, होनी चाहिए ना ऐसे लोगों की, क्योंकि इस तरह के बयानों से सुप्रीम कोर्ट देश की न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। ये तो आप भी मानेंगे। अभी मित्रों ने कहा था, बिल्कुल सही है। शांति भूषण जी ने, प्रशांत भूषण जी ने कहा था कि 17 में से 16 न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, और आज 11 साल के बाद भी वो मामला सिर्फ लंबित है। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी जानती है कि वो अंदर से खोखली होती जा रही है। आप देख सकते हैं पिछले 6 साल में मैं बताऊं आपको कि अभी 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजेस ने लॉन पे बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या कहा था। शायद भारत के इतिहास में पहली बार वो रोस्टर का मामला था, पता होना चाहिए। वो कोई भ्रष्टाचार नहीं था, वो रोस्टर का मामला था वो। और तब रंजन गोगोई अच्छे थे इनके, तब रंजन गोगोई अच्छे थे, वो रोस्टर का मामला था। रवि श्रीवास्तव जी, मतलब आपको भी भरोसा नहीं रह गया ना न्यायपालिका पर? भ्रष्टाचारी कहना, और अब न्यायपालिका पर रवि श्रीवास्तव को भरोसा नहीं रह गया प्रशांत भूषण की तरह। आपको भरोसा नहीं है कोर्ट पर? अगर किसी प्रकार का आर्थिक दंड श्री प्रशांत भूषण पे लगता है, नहीं जेल 6 महीने की जेल हो सकती है। 6 महीने की जेल हो सकती है, आर्थिक दंड तो छोड़िए, 6 महीने की जेल। आपको भरोसा नहीं रह गया अब न्यायपालिका पर, आप बहुत दुखी हैं, है ना? कोर्ट पर, जजेस पर आपको कोई भरोसा नहीं है अब। क्या नई बात है सर? जब इमरजेंसी हुई तो लोगों को 18 महीने तक के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये तो अघोषित इमरजेंसी है। अच्छा, ये अघोषित इमरजेंसी, और इस इमरजेंसी का पार्ट है जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस तरह की टिप्पणी जी न्यूज ताल ठोक के लाइव टेलीविजन डिबेट में जो आप कर रहे हैं, यकीन मानिए सीजीआई से लेकर तमाम जो है जजेस ये शो देखते हैं। माफी मांग लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? माफी मांग लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? कोर्ट भ्रष्ट हो गया, कोर्ट पर भरोसा नहीं रह गया, जुडिशियरी इंटॉलरेंट हो गई है।
बिल्कुल हो गई है सर, मैं आपको दावे से कहता हूँ यही बात है। लोग आज टिप्पणी करते हैं, चीफ जस्टिस पर भी करते हैं, उनकी चीफ जस्टिस भाई वो तो व्हाट्सएप पे भी टिप्पणी होती है, तो आप व्हाट्सएप का मटेरियल उठा दोगे क्या? वो भी करते हैं। तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आलोक मेहता, देखिए मैं इसलिए बार बार भारत में रहकर भारत के उच्चतम न्यायालय पर ही भरोसा नहीं तो फिर क्या बच गया? देखिए आज़ादी को हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, मैं फिर से कहूँगा, आप ब्रिटेन अमेरिका से भी तुलना मत करिए। वो जो अभी कह रहे हैं महारानी और इनको लेकर के कानून चाइना हो, लेकिन उसके बाद कोई अखबारों में उनके जो अय्याशी है उसके बारे में छपता है क्या? डायना के बारे में आने के बाद डायना को खुद को ही मार दिया गया। इसलिए ये सब बातें मत करिए। और जजेस के बारे में भी वहाँ कोई एक हल्का सा फैसलों पर टिप्पणी होती है, वहाँ उनको चोर भ्रष्ट बेईमान कहीं नहीं कहा जाता। तहसीम भाई आप मुझे कोई दिखा दीजिए, बड़े बड़े ऑटोग्राफ मैंने पढ़ी है वहां के संपादकों की भी, कोई भी उनके जजेस को चोर निकम्मा भ्रष्ट नहीं कह सकता। और यहाँ पे प्रशांत भूषण और उनका गैंग पूरी तरह से कल राष्ट्रपति को जाकर के भी ज्ञापन दे आए हैं, जो सपोर्ट करते, जैसा भी कह रहे हैं कि सजा नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई कानून को सजा उनको नहीं मिले तो नक्सल को, आतंकवादी को नहीं देंगे। असगर अली खान, बम मुंबई बम कांड करेगा उसको भी नहीं देंगे। होनी चाहिए ना सजा, क्या करेंगे? कितने बम कांड कराएंगे आप? असगर अली खान, सजा होनी चाहिए। दिल्ली में आग लगाएंगे, उनको छोड़ देंगे? ठीक है लोग सर, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए सजा, उसके लिए डिफेमेशन के लिए उन्हें जाना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है ही नहीं, उसकी अजमत को कोई चोट नहीं पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट की अजमत को उन्होंने अपने आप डायरेक्टली सीजीआई को भ्रष्ट बता देना, चोट नहीं पहुंचाना होता। मेरे को तो आपके विवेक समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? गौरव भाटिया 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए मैं इतना ही तहसीन से कहूंगा। तहसीन ने कहा लोग जो है सबसे ऊपर है लोकतंत्र में, बिल्कुल है, लेकिन वी द पीपल जब एक संविधान अपने आप को दे देते हैं तो उस संविधान का पालन होना चाहिए। जो ट्वीट प्रशांत भूषण ने किया था, उन्होंने कहा कि देखिए 50 लाख की बाइक चला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बंद है। वो ये बताना भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कर रही थी और बल्कि प्रशांत भूषण के ऊपर एक एफआईआर थी अमन जी, उसमें रिलीफ लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय वो खुद गए थे। तो किस तरह का झूठ बोल रहे थे? दूसरी बात, उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है नष्ट किया लोकतंत्र और इतिहास माफ नहीं करेगा। ठीक है गौरव, और इसी तरह से वो चीफ जस्टिस। मैसेज पहुंच गया गौरव, आपका मैसेज पहुंच गया। और इसीलिए हम लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आजादी का दिवस है भाई, स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश तोड़ने की आजादी थोड़ी ना दी जा सकती है। लेकिन जी न्यूज क्या मानता है, जी न्यूज इस विषय को लेकर जी न्यूज की क्या सोच है, ताल ठोक के हम आपको बताते हैं। देखिए जी न्यूज मानता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र का अपमान जो है वो पूरी तरह से गलत है। बोलने की आजादी राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति के नाम पर अविश्वास पैदा करने की आजादी ना मिले। सुजीत जी 30 सेकंड। थैंक यू आलोक सर, थैंक यू शहजाद पूनावाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। पैनलिस्ट में से जुड़े सुजीत आपका, शहजाद पूनावाला, गौरव भाटिया, आलोक मेहता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेड इन इंडिया का शेर देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का ये जो शेर है, क्योंकि ये बताना आपको बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को लेकर जी न्यूज की जो मुहिम है उसका जबरदस्त असर हुआ है, जबरदस्त। मेड इन इंडिया मुहिम जो छेड़ी गई है जी न्यूज की तरफ से, उसको लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स अब तक मिला है। जो नंबर हमारी तरफ से दिया गया था 1 करोड़ से ज्यादा मिस कॉल, चीन के सामान के बहिष्कार और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत अब तक आपको बता दे 7834998998 पर आप मिस कॉल दीजिए। 1,64,547 मिस कॉल्स अब तक आ चुकी हैं।
1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मिस कॉल्स अब तक आ चुकी हैं। लेकिन भारत भाग्य विधाता, ये बड़ी कवरेज लगातार आगे भी जारी है। ताल ठोके में अभी इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.